हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी। हर तरफ हो रही है ब्रेजा ब्रेजा ब्रेजा, और जितनी ज़्यादा ब्रेजा ब्रेजा हो रही है उतने ज़्यादा इसके साथ जुड़े हुए सवाल उठते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कितना देती है। मारुति के साथ अक्सर यही जुड़ता है ना, और अब ज़्यादा इसीलिए जुड़ रहा है क्योंकि अब टर्बो इसके साथ जुड़ चुका है। बिल्कुल भाई, अपने साथ ये टर्बो है और आज हम वो सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। कितना देती है, माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ इसका, और टैंक टू टैंक करूँगा बिल्कुल ऊपर तक फुल करके, फिर ऊपर तक ही। भाई अब तक हम ये सुनते थे ना, टर्बो जो है परफॉर्मेंस के लिए बनता है, माइलेज के लिए नहीं। लेकिन मारुति ने ये कहा है कि हम इसमें स्मार्ट हाइब्रिड डाल देंगे और अब आप परफॉर्मेंस भी लोगे, माइलेज भी लोगे। तो चलो देखते हैं भाई कितना माइलेज देती है, क्योंकि ज़्यादा फीचर भी इसी में मिल रहे हैं, कीमत कम भी इसी की है, तो सबसे ज़्यादा लोग इसी को लेना चाहते हैं ना। वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड है अपना 1.5 वाला, लेकिन ये कितना दे रही है। अगर ये भाई अच्छा दे रही है माइलेज तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। अब देखते हैं, चलो भाई चलाएंगे 100, 125, 150 किलोमीटर जितना भी हो पाएगा चलाते हैं। आ जाओ अंदर, चलो जी चलते हैं। सबसे पहले तो क्लच की बातचीत होती है ना भाई। क्लच बहुत लाइट है, ये फील ही नहीं कराएगा आपको कि आप एनए चला रहे हो या फिर टर्बो चला रहे हो। उसके साथ साथ जो अंदर आइडलिंग पे आवाज़ है वो भी बिल्कुल पहले की तरह है, सुपर रिफाइंड, सुपर साइलेंट। और अभी देखो इस समय इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है, ऑलमोस्ट टंकी खाली ही है। यहाँ देखो बत्ती बत्ती जल रही है। अब एक बार टैंक फुल करा के देख लेते हैं आखिर ऊपर तक कितना आ पाता है इसमें ना, ये भी चेक हो जाएगा। चलो चलो जी, फुल करो बिल्कुल ऊपर तक। जो इस समय बिक रहा है पेट्रोल पंप पे उसी पे जांचेंगे ना, उसी पे टेस्ट करेंगे। हाँ, 0 हो गया पूरा टिच वहाँ पर। बस भाई ऑटो कट हो गया अपना 4172 पे, मतलब 40 ऑलमोस्ट 42 लीटर पे। 48 की कंपनी कहती है। हाँ पूरा ऊपर तक करो, 1 लीटर तो ऊपर हो गया, 1.25 लीटर और हो गया। लो जी, ये अब देखो बुड़ 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 करके अब चला गया नीचे। अब एयर निकल रही है उसमें से। ये देखो देखो भाई कैसे अंदर कुल्ले से कर रहा है भाई वो वो देखो जरा। डालो डालो और डालो। 4350 ये हुआ है। अभी थोड़ा सा और उसमें जगह बनी है, वो देखें, क्योंकि हमें पूरा पूरा देखना है भाई कितना आता है। देखो भाई लगातार इसे गाड़ी को हिला रहे हैं, जो एयर गैप था वो भर रहा है। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। उसके बाद भी देखो 100 ऑलमोस्ट 127 रुपये का आ चुका है। चलो चलो 130 का और आ गया है इसमें। अब ये अपने हिसाब से भाई पूरा का पूरा फुल हुआ है, और जब लेकर आएंगे इसे तब भी ऐसे पूरा हिलाएगा, भले ही थोड़ी देर लग जाए अपने, तब करेंगे ना। तो भाई लगभग लगभग 45 लीटर तेल आ गया इसमें। 3-4 लीटर पहले होगा, तो 48 लीटर जो कहते हैं वो पूरा ही आ रहा है। अब चलो भाई अब शुरुआत कर देते हैं निकलने की। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले तो 0 करते हैं सब कुछ। सबसे पहले तो ट्रिप ए 0, ट्रिप बी को भी 0 ही कर देते हैं। दोनों ट्रिप 0 हो गई अपनी, ठीक है। अब हाँ इकॉनमी, यहाँ से अपना इकॉनमी कहाँ गया, ये रहा, फ्यूल इकॉनमी कर ली 0। लो जी, अब अपने शुरुआत कर देते हैं खेल की। 4:17 हो रहे हैं, 0-0 यहाँ पर आपको रीडिंग दिख रही है, ठीक है। अब निकलते हैं यहाँ से। जिस तरह से हाईवे पर, हाईवे भी पूरा हाईवे नहीं भाई, सिंगल ही रोड रहेगी ये, ठीक है। उस पर जो भी जाम वूम भीड़ भाड़ दिखती है वो भी मिलेगी हमें, जैसे आपको दिखता है। ऐसा नहीं बिल्कुल ही मैं बढ़िया करके चला रहा हूँ बहुत। आप जिस स्पीड से चलाओगे उसी स्पीड से मैच करने की ट्राई करूँगा। तो भाई एक और चीज़ भी तो रह गई थी, क्या, छठा गियर। भाई जो चीज़ हमें मिली है, अब वो मिली किसमें, टर्बो में भी एनए में भी। टर्बो में हमने मुंबई में गाड़ी चलाई थी, वहाँ पर भाई ट्रैफिक इतना था कि छठे गियर की नौबत ही नहीं आ रही थी। किस तरह से क्रूज करेगी गाड़ी, कितने आरपीएम पर रहेगी, कुछ नहीं पता था। तो लाओ आज बताते हैं। अभी मैं 5वें गियर पर चल रहा हूँ, और भाई ये बहुत जल्दी इसका मीटर बोल दे रहा है कि आओ ऊपर बढ़ाओ। इंजन कोई आवाज़ नहीं कर रहा, कुछ नहीं, पिकअप बढ़िया आ रहा है। लेकिन जो वहाँ पर देखो इस समय बोलने लगा 2000 आरपीएम पे कह रहा है, छठे गियर पे ले लो। ये देखो, चलो कह रहा है तो मान लेते हैं। छठे गियर पे डाल दिए गाड़ी, और अब मैं 80 स्पीड की बात करूं तो भाई 80 पे चल रही है, लगभग 1900 आरपीएम पे। और अगर 2000 आरपीएम को पूरा करूं, लो भाई 2000 आरपीएम 85 की स्पीड है, वो देखो सामने 2000 आरपीएम 85। ये सबसे पहला फ़ायदा है अपना छठे गियर का, क्योंकि माइलेज भी तो तभी मिलेगा हमें बढ़िया वाला। जो कंपनी कह रही है भाई 20.5 की ये दे रही है टर्बो होते हुए, वो कैसे दे रही है, वो इस वजह से दे रही है ना, साथ में अपना जो स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है वो। चलो अभी तो टाइम है, अभी तो देखते हैं और चीज़ें। छठे से सीधा चौथे पर ही लेकर आ रहा हूँ। लेकिन भाई 3000 चले जाए, चाहे 3500 आरपीएम चले जाए, अंदर कोई आवाज़ नहीं। लिटरली कह रहा हूँ, आप खुद फील करना, एनए इंजन से ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। मैंने वो वाला चलाया था एनए इंजन, और कौन सी विक्टोरिया चलाई थी, तो मैंने उसमें लिटरली खुद बोला था
कि 2500 से ऊपर ये वोकल होता है इंजन, थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि लोड आ रहा है उस पर, नहीं, ठीक रहती है परफॉर्मेंस, बट वोकल हो जाता है, आपको आवाज़ आती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है। अब देखो अभी 100 की स्पीड पे भी जाते हैं हम, ये देखो कर पे, ओफो बैलेंस बहुत बढ़िया। अब देखना छठे गियर पे आ चुका हूँ यार, मारुति है 5वें की आदत है, तो छठे गियर पे आ चुका हूँ और मैं ले जा रहा हूँ इसको 100 की स्पीड पे, और गाड़ी अपनी है टर्बो होते हुए 2400, मतलब 2250, लगभग 2350 आरपीएम, 2400 ही पकड़ लो यार, 2500 आरपीएम से भी कम पे। और अगर मैं सीधा 2500 आरपीएम पर ही लेकर चलूँ, ये देखो आपको दिखाता हूँ तो कितनी स्पीड पे जा रही है ये, पूरे 2500 आरपीएम पे। ये लो 2500 आरपीएम, 105 की स्पीड, वाह भाई वाह। ये इधर देखना, ये रहे अपने 2500 आरपीएम, ये देखो 2500 आरपीएम, 105 की स्पीड, 2500 105। ये चीज़ चाहिए थी भाई हाईवे पर, हमें ये बिल्कुल फील ना हो कि यार इंजन आरपीएम ऊपर जा रहा है, जबकि फिर भी माइलेज अच्छा देता था मारुति का इंजन। लेकिन अब तो सोने पे सुहागा हो गया है। और आप देखो मैं बिल्कुल भी माइलेज के लिए नहीं कर रहा हूँ कि माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा दे, मुझे तो ये देखना है कि मैं कोई भी गाड़ी उठाऊँ और जैसे चलाता था वैसे ही से चला रहा हूँ, तो भाई मुझे कितना देगी। 17.5 अभी ये हो रही है भाई। जनरली क्या है हमारा वो कि हम 80-90 पे, इन जनरल यही होता है जब किसी तेज स्पीड वाले हाईवे पे जाते हैं, एक्सप्रेस वे पे, वहाँ 100 या 100+ पे जाते हैं हम। लेकिन 80-90 पे तो भाई गाड़ी ऐसे सिर्फ टायर की आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं आ रहा, इंजन की कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि सिर्फ 2000 आरपीएम पे आ रही है। भाई पहले जब हम चलाते थे ना, मतलब नॉन टर्बो जो एन इंजन आता था, उसमें ऐसा हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था कि एकदम से, मतलब उसके हिसाब से हम उसकी पावर एंड वेट के हिसाब से ही अपना प्लान करते थे कोई भी ओवरटेक लेना है। लेकिन अब आपको पता है पंजा दबाते ही गाड़ी भाग रही है, तो कुछ लोग हो सकता है शिकायत करें माइलेज कम आ रहा है। रीज़न भाई इसमें पावर आ चुकी है, अब जहाँ आपको चाहिए वहाँ सडनली ओवरटेक मार रहे हो आप, ये देखो। और मेरा भी वही चीज़ हो रही है, मस्त करके भाग रही है, छठे गियर में ही उठा रहा हूँ मैं, क्या बात है। 17.5 देखो जरा, 17.5। और जो ये यहाँ पर ये बत्ती जलती है वो देखो ऊपर, है ना, ये किस चीज़ की है कि जो इसमें बैटरी है वो अपना इनपुट दे रही है, स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम काम कर रहा है, ये यहाँ पर ये बैटरी बता रही है। इसी वजह से इंस्टेंट माइलेज कहाँ जा रहा है, 50। लो जी, जाम लग चुका है, और जैसे मैं इस तरह के जाम में अपना इंजन ऑन रखते हैं, है ना, मतलब बाहर बहुत गर्मी है, हम क्या करते हैं इंजन ऑन ही रखते हैं ना, तो मैं भी इंजन ऑन ही कर रहा हूँ भाई, बंद नहीं करूँगा। अरे बंद ही हो गया भाई, ऑटो स्टार्ट स्टॉप इंजन इसीलिए फ्यूल सेव करने के लिए। वहाँ देखो ए लिखा आ रहा है और मुझे पता भी नहीं चला इंजन बंद हो चुका है। एक तो साइलेंट इतना है और दूसरा फ्यूल सेविंग कर रहा है। तो जब तक ठंडी हवा आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, मैं चालू रखूँगा, मतलब वो अपना ऑफ रहेगा इंजन, और जैसे ही वो लगेगा थोड़ा सा स्टीयरिंग घुमाए या क्लच दबाए एकदम स्टार्ट हो जाता है। वही चीज़ करेंगे जो गाड़ी कह रही है वैसे ही करेंगे भाई अपने। अब देखो तब से गाड़ी ये इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर पे ही चल रही है, मतलब इंजन बंद पड़ा है, लेकिन अब तक मुझे गर्माहट नहीं लगी अंदर। लेकिन जैसे ही चालू होगा क्या, मुझे सिर्फ क्लच दबाना है, मैंने क्लच दबाया, वहाँ से बत्ती बंद हुई और इंजन स्टार्ट हो गया। अब आप कहोगे यार इतने में कितनी सेविंग कर ली आपने। हाँ, मैं दूसरी गाड़ी में नहीं करता है, गाड़ी खुद बंद हुई। हाँ अब देखो सेविंग कितनी हुई है, वो यहाँ से दिख जाएगा। ये रहा टोटल आइडल स्टॉप टाइम, कुछ देर पहले वहाँ हुई थी, यहाँ करीब 3 मिनट हुई है, उसमें 39 ml सेव हो चुका है। और इसी तरह से हम फॉलो करते हैं। अभी ये बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, लेकिन जब ये 1-2 लीटर तक पहुँचता है ना, तब आपको खुशी सी होती है कि यार इतना बचा लिया हमने। फर्क तो पड़ता है यार, है ना। चलो बाकी जिस तरह से आपका भाई फ्यूल खर्च होता है जाम वाम में फंस के, वैसे ही अपना फंसेगा। अब गाड़ी स्टार्ट है, अब बंद नहीं है गाड़ी। भाई इस तरह के ओवरटेक्स एनए इंजन था तब नहीं कर पाते थे है ना, क्योंकि थोड़ा सा था भाई, वो एनए की तरह ही बिहेव करता था। लेकिन अब देखो ये चीज़ अब पॉसिबल है भाई। ब्रेजा का जो एक ऑरा होता था ना, वो ऑरा जब ओवरटेकिंग की बात आती थी तो ऑरा माइनस हो जाता था। यहाँ पर तो भाई टर्बो के साथ फुल ऑरा फार्मिंग हो रही है, तमाम ओवरटेक पे ओवरटेक। लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना भाई, बिल्कुल ही मैं उसमें ना आ जाऊँ, है ना, जोश में होश ना खो दूँ। अरे यार यहाँ पर ये बंद कर रखा है।
भाई अभी अभी मुख्यमंत्री साहब निकले हैं यहाँ से, तो हमें वहाँ खड़ा कर दिया था और एवरेज आ गई है 16.5 पे। ये कोई बात नहीं, कर लेंगे रिकवर है ना। भाई जो इसका गियर शिफ्ट इंडिकेटर है ना, ये 2000 आरपीएम पे भी नहीं आने दे रहा, ये उससे पहले ही कह दे रहा आप शिफ्ट करो। तो एक चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, इंजन जितना रिफाइंड है उसके हिसाब से आप इसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे, ये पक्की बात है। मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, इतनी जल्दी थोड़ी अब शिफ्ट कर दूंगा यार गियर। कम से कम नहीं तो जब तक 2500 आरपीएम पे नहीं पहुँच रहे हम, इसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं। नहीं तो वैसे अपनी वाली में तो भाई जो एन है मेरी 1.2 है 1.5 है, उसमें 2000 तक कर देते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं फील हो रहा है, यहाँ पर तो मस्त देखो। ऐसे हाईवे पे आता है मज़ा भाई। ये देखो यहाँ लगाया मैंने क्रूज़ और 96। अब आप देखना, मैं बिल्कुल 2500 आरपीएम पे लेकर चल रहा हूँ इसे। कितने पर चलती है? 2500 आरपीएम। ये रहा, थोड़ा सा कम, हाँ 2500 आरपीएम पे भाई गाड़ी चल रही है 105 पे। ये देखो यहाँ है बढ़िया, यही तो चाहिए था। ये जो एक गियर एक्स्ट्रा आया है, लोग डिमांड कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे। हाँ, और जिस हिसाब से स्टीयरिंग है भाई, बिल्कुल एक जगह टिका रहता है। उतना सॉफ्ट नहीं है जैसे कहते हैं ना बहुत सॉफ्ट, नहीं वैसा नहीं है वो। जल्दी यार आउट भी जल्दी होते हैं, सेंटर आउट। ये अपना बिल्कुल परफेक्शन की तरफ है। अब भाई मैं बैठा हूँ आराम से, मेरा पोस्चर इतना ज़बरदस्त आ रहा है। रीज़न एक और सबसे बड़ा है, ये आर्म रेस्ट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आर्म रेस्ट ZXi में भी देना था यार। ये ZXi प्लस सिर्फ टॉप एंड जो सबसे टॉप है ना भाई, क्रीम है, ये उसी में ही है बस। इससे नीचे वाले ZXi भाई, ZXi में जब आप फ्रंट पार्किंग सेंसर दे सकते हो, ये साथ में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दे सकते हो, तो ये आर्म रेस्ट तो डिजर्व करते हैं यार। यार इतना भी कम नहीं है यार ZXi का प्राइस, ऐसे कि बहुत ही ज़्यादा वो हो गया। देना चाहिए था यार आर्म रेस्ट, है ना। कितना मज़ा सा आ रहा है। अब ये देखो, इतनी आज़ादी कहाँ मिलेगी बताओ, आप खुद बताओ। इतनी आज़ादी कि हाईवे पर खड़े हो जाएं, मोड़ पर ही खड़े हो जाएं। ज़्यादातर ये रिक्शा आपको मोड़ों पे खड़े हुए मिलेंगे ब्लॉक करके। इतनी आज़ादी कहीं नहीं है, और इनसे पूछोगे तो कहेंगे भारत रहने लायक नहीं है। बताओ यार क्या कहें। इस तरह से जो रिलैक्स होकर खड़े हो जाते हैं ना, ये कहाँ मिलेगा ऐसा भाई, ये इंडिया में संभव है। मारुति में बैठ के यार फीचर्स की आदत ही नहीं है। मैं जब मुंबई में चला रहा था तब भी कितनी देर बाद मुझे याद आया कि यार इसमें वेंटिलेटर सीट्स भी तो है। यहाँ देखो, अभी भी मैं कितनी देर हो गई मुझे, 43 किलोमीटर हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसका याद ही नहीं है मुझे। इसको ऑन करते हैं और हाँ चालू हो गई है। और एक चीज़ मुझे फिर से याद आ गई है कि भाई बहुत हल्ला है इसी वजह से। और हल्ले के साथ साथ इफेक्टिव बहुत है, मतलब ऐसी ज़ोरदार है, सक्शन बेस्ड है कि आवाज़ भी बहुत करती है और असर भी बहुत करती है। एकदम से ठंडा ठंडा कर देती है यार। 2 नंबर पे भी लिटरली मेरे पास इस समय रॉक्स है, उसमें वेंटिलेटर, उसमें पता ही नहीं चलता, आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। आवाज़ नहीं आती इस वजह से इफेक्टिव बहुत कम है। 3 नंबर पे आपको थोड़ी देर में एहसास होगा कि हाँ हल्का फुल्का है, उसमें हवा जो है नीचे से आती है, इसमें सक करता है। 2 नंबर पे भी हाँ ठंडा ठंडा तो लग रहा है, आवाज़ नहीं है 2 नंबर पे। लो जी 50 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं अपने, और 4:17 पे मैंने शुरू करा था, मोटा मोटा 50 ही मिनट हुए हैं। तो आप इस हिसाब से स्पीड भी समझ सकते हो, ऐसा नहीं बहुत तेज़ है, क्योंकि बीच में जाम में भी फंसा था मैं, CM साहब के उसमें भी फंसा था, अभी रोक रखा था ट्रैफिक। तो अब 17.5 की एवरेज आ रही है, थैंक्स टू ये छठा गियर टर्बो इंजन है दोबारा से याद दिला रहा हूँ। ठीक, बाकी मज़ा चलाने में ठीक है, मज़ा आ रहा है। कंफर्टेबल हमेशा से रही है, क्योंकि ब्रेजा ही एक गाड़ी ऐसी है जिसमें आपने देखा होगा लंबे लंबे रूट मारते हैं। मतलब ये ऐसी गाड़ी नहीं है कि 18-20 लाख गाड़ी 20 लाख वाली हो, जो कि डेडिकेटेड हाईवे के लिए बनी है। ये इंसानों की हर ज़रूरत को पूरा करती है। इसे डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं, लंबे रूट भी मार लेते हैं इस गाड़ी से, सिर्फ कंफर्ट की वजह से। और देखो आप खुद देखो, स्पीड में 100, 105, 90, 95 ऐसे ही वेरिएट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं कि भाई 70, 75, 80 ज़्यादा ग्रीन जोन में चलाऊँ, नहीं, जैसा मैं चलाता हूँ वैसे ही चला रहा हूँ। गियर शिफ्ट करना पहले से आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। जैसे पहले एकदम सट से हल्का सा ऐसा लगता था गच्च से लग रहे हैं, मास लॉट हो रहे तेजी से। अब ऐसा लगता है जैसे रबराइज सा फील है अंदर, कि जैसे आप लगा रहे हो तो वहाँ हल्का सा रबरी फील आता है। स्लॉट इजीली हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट
कहीं भी मेटल वाला फील नहीं है, पूरा का पूरा रबराइज सा फील है अंदर, इतना डिफरेंस है। लेकिन मेन चीज़ है स्लॉट इजीली होना चाहिए, कहीं अटकना नहीं चाहिए, वो नहीं हो रहा, अटक वटक कहीं नहीं रहा है। एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, कब में ये 90 पे जा रही है, कब में 95 100 पे चली जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इंजन इतना शांत है। 2200 आरपीएम पे क्या ही आवाज़ करता है इंजन, कुछ नहीं करता ना। और ये उस 2200 आरपीएम पे 95 पे चल रही है, 95 पे। अब आप खुद सोचो, बहुत रिफाइंड है। और एक्चुअल में जो भी 1.5 सोच के आता है लेने के लिए, और जब इसकी टेस्ट ड्राइव कर लेगा ना, वो डेफिनेटली इसकी तरफ जाएगा भाई, कमी कोई नहीं है। और एवरेज भी ठीक ठाक है यार, 17.5 इस समय दे रही है। देखो 60 किलोमीटर में चला चुका हूँ, और क्या ही लोगे। देखो भाई, एक चीज़ तो है, जैसे इंजन के अंदर आवाज़ आती है ना, हम यूज़ टू है मारुति की गाड़ी में बैठ के, कि जब हम उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं और अगले गियर से अब शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो भाई वहाँ फील होता है कि हाँ आवाज़ है। लेकिन भाई इस समय बिल्कुल नहीं है यार, आप लिटरली बिल्कुल रिलैक्स होकर चला रहे होंगे, ऐसा फील होगा कि यार बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है इंजन पे। एक अंदर से आवाज़ आती है ना, कुछ गाड़ियों में एनवीएच लेवल उतने अच्छे नहीं होते, घरघराहट सी, और ऐसा फील होता है, रफनेस सी आ रही होती है। इस समय वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। भले ही ये टर्बो है, भले ही जान फूंक रहा है पूरी तरह से, लेकिन भाई इसमें किसी तरह की कोई एनवीएच लेवल से रिलेटेड कोई कमी नहीं है। तो जी मैं चल दिया हूँ 80 हो जा 83 किलोमीटर, और गाड़ी माइलेज दिखा रही है भाई 18.1 का। क्या बात है। अब कहेंगे कितना मिला रुपया भाई मारुति से, कितना रुपया मिला, यही कहते हो ना यार, है ना। लेकिन नहीं भाई, मैंने वही चीज़ करी है जो करता हूँ जनरल वे में। चाहे पेट्रोल आप डलवाने जाओ तो बिल्कुल प्लेन वाला, चाहे उसमें E30 बोलो, E35 बोलो, कुछ भी बोलो, वही वाला तेल डलवाया है। और साथ में चला भी वैसे ही रहा हूँ जैसे अपनी गाड़ी को चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई तू एवरेज अच्छी निकाल लेता है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से चला रहा हूँ अपना। देखो स्पीड यही है, और भाई कमाल हो रहा है इसमें। 18 हो गया, 18 का माइलेज आ रहा है यार, टर्बो के साथ, ब्रेजा में, ज़बरदस्त। भाई ये देख रहे हो, ये फीचर मुझे बहुत सही लग रहा है। और बाकी भी गाड़ी में, सिर्फ इसी में नहीं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग बिना एडास के ये जो फीचर इसमें डाल के दे दिया ना, बहुत सही है, काम का है, प्रैक्टिकल फीचर है। ब्लाइंड स्पॉट में जो नहीं होती, मतलब हमें नहीं दिख रही होती चीज़ें, वो ये बत्ती जल जाती है और बता देती है भाई, ये चीज़ बहुत सही है। और एक और चीज़, सपोज मैं इधर की लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, मैंने उस बत्ती को नहीं देखा, और कोई गाड़ी है ना ब्लाइंड स्पॉट में, तो भाई वो बीप बीप आवाज़ भी कर देता है, आवाज़ भी कर देगा, और वो वहाँ ब्लिंक कर रहा होगा। मतलब भाई वो कहता है मत जा भाई मत जा, गाड़ी उधर ठुक जाएगा। तो ये चीज़ और बढ़िया है इसमें कि अलर्ट भी दे देता है वो। भाई देखो चलाने का कितना फ़र्क पड़ता है रेंज पर भी। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी थी, मतलब वहाँ से आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर 0 करा था, तब रेंज दिखा रहा था 405 किलोमीटर की। उसके बाद मैं 103 किलोमीटर ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ, और उसके बाद भी रेंज दिखा रहा है 435 की। मतलब रेंज और बढ़ चुकी है, क्योंकि उससे पहले जब ये गाड़ी चलाई होगी तो भाई लोकल में चली होगी, नहीं तो बिल्कुल शूं शां करके, क्योंकि पावर है इसमें, उसके अकॉर्डिंग चलाई होगी। तो भाई जो सिस्टम है इसका वो वही दिखा रहा था कि भाई इसी तरह से चलाओगे, अब तो जितना तेल डलवाया आपने 405 ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो 103 104 तो चल चुकी है, और 435 अभी भी दिखा रहा है। सेम चीज़ हुई थी अपनी किसमें, जब मैंने डिज़ायर इन्हीं की चलाई थी मारुति की। भाई जब मैं फुल करा रहा हूँ तो वो 500 की रेंज दिखा रही है, मैं 200 किलोमीटर चलने के बाद वो रेंज दिखा रहा था 475 की। आप खुद बताओ। फिर भी रेंज उसने अच्छी खासी मुझे 650 के करीब दी थी, रिजर्व तक। रिजर्व में भी 7-8 लीटर का तेल रह जाता है, फ़र्क पड़ता ही है ना। बाकी देखो हिरन का झुंड, क्या बात है, पूरा का पूरा झुंड। अरे यार वो ढक गया पूरा झुंड भाई, कम से कम नहीं तो 150 हिरन है, ज़बरदस्त। भाई ये चीज़ें तो देखने को मिलती रहती हैं भाई, अपना जंगल का एरिया उत्तराखंड का, जबरदस्त भाई, देवभूमि, ये चीज़ें ज़बरदस्त दिखती हैं यहाँ पर। तो चलो जी, अब एंड के करीब आ चुके हैं। अपना जो पूरा का पूरा टेस्ट है उसके 113 किलोमीटर हमने चला दी है, और 4:17 पे मैंने शुरू करी थी, और आप ये देखो 6:01 हो रहा है लगभग। अभी ये समझ लो मैं 1 घंटा 45 मिनट मैंने ड्राइव करी है। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट में 100 कितना, देखो 114 किलोमीटर चल चुकी है। तो उस हिसाब से मैं ठीक ठाक स्पीड में आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं मैंने बहुत आराम से चलाया, कुछ बीच में जाम में भी फंसा हूँ, जैसे आप फंसते, तेज भी चलाए हल्के भी चलाए, जैसे मैं रेगुलरली चलाता वैसे ही चलाई है। और एसी पूरे टाइम चालू रहा है, 2 लोगों का गाड़ी में लोड रहा है। अब आप इस समय देखो 17.7
इस समय इसमें मीटर में दिखा रहा है, ठीक है। अभी एरर भी होता है भाई, जो क्लस्टर दिखा रहा है उसमें और साथ में एक्चुअल फीड में, तो आप वो भी चेक कर लेंगे हम कि पॉजिटिव एरर है या निगेटिव एरर है। पॉजिटिव एरर क्या होता है भाई, जैसे हम देखते हैं कि दिखा रहा है इसमें 17.7 और दे वहाँ पर 16, वो होता है पॉजिटिव एरर, जनरली देखते हैं। लेकिन बहुत सी गाड़ी में निगेटिव एरर आता है, वो क्या होता है कि यहाँ 17.7 दिखा रहा है और एक्चुअल में दे रही है 18। वो भी चीज़ चेक कर लेते हैं। बस पंप पे पहुँच रहे हैं और देखते हैं फाइनल मोमेंट ऑफ ट्रूथ। वहाँ पर भी देखते हैं। अब ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, मोटा मोटा मैं 5 से 6 लीटर के अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इतना आना चाहिए। अरे भाई ये तो अभी अभी हिलाना पड़ेगा भाई, अभी डलेगा। अब भाई अब देखो, जैसे पहले हिला हिला के करा था ना सारी एयर निकाल के, सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब वहाँ पर लगभग 5.5 लीटर हो चुका है भाई, पीते ही जा रही है। 6 लीटर हो चुका है और आप देखो 3.5 पे कट लग चुका था इसमें, 2.5 लीटर तो आ चुका है। अभी देखो ये फुल हो गया, अभी और जाएगा। अब हो गया पूरा 6.5 लीटर आ चुका है, 6.5 लीटर आ चुका है। और अब है ना, अब हिसाब किताब पूरा लगाएंगे कितना एवरेज दिया। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया दिया है भाई। अब लगाते हैं गाड़ी साइड पे और अब आपको दिखाता हूँ पूरा गणित। हाँ, सबसे पहले तो 17.7 इसमें दिखा रहा है ना। अब आप देखो कितना आया अपना, ये रही अपनी रिसीट, 6.57, 114 किलोमीटर अपनी चली है बागा, 6.57, 17.35 का माइलेज एक्चुअल में आया। और भाई बिल्कुल कंडीशन मीट करी गई है। आपने देखा पहले के टाइम पे भी जब मैंने फुल करवाया था इसे, तब भी जब हिलाया था गाड़ी को तो करीब करीब 2.5 लीटर आ गया था, और अभी भी सेम ऐसे ही हुआ है ना। अभी भी करीब करीब 3 लीटर के करीब, पहले 3.5 पे हो गया था कट, 3 लीटर हिलाने के बाद इसमें डला है तेल। सोच के देखो भाई कितना एयर गैप इसमें आ जाता है। कंडीशन सेम रखनी थी तो वही रखी है, 17.35 का माइलेज आया, जो कि नॉर्मली मैंने चलाई, जैसे मैं चलाता हूँ जाम में विश्वास, सब कुछ था, 2 लोगों का लोड है, टर्बो की पावर को भी फील करा, सब कुछ हैप्पी हैप्पी फील करवाया भाई। आपको 17.35 दिया, जो कि मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। एक्चुअल रीडिंग है 17.6, उसमें लिखा हुआ 17.7 उसमें था, तो ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये भाई इस तरह से था पूरा का पूरा माइलेज टेस्ट, बिल्कुल तसल्ली में किया गया 114 किलोमीटर का। और भाई थैंक्स टू नैनीताल मोटर एरिना हल्द्वानी, जिन्होंने ये मौका दिया। नई गाड़ी है बिल्कुल भाई, लोग इंतजार कर रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि भाई जल्दी ले आओ। वेटिंग बहुत चल रही है ना भाई, समझ रहे हो, इस समय बहुत लोग लालायित हैं इस गाड़ी के लिए, इंतजार भी कर रहे थे। और जैसा पहले अप्रोच था लोगों का, वैसे ही अब भी रहना है। टर्बो की वजह से तो और बल्ले बल्ले हुई है। तो भाई ये आप फोटो जो देख रहे हो, ये है माई सुजुकी ऐप का, जो मेरी ट्रिप रही है उसकी पूरी की पूरी डिटेल। इसमें एवरेज स्पीड देख सकते हो, टॉप स्पीड देख सकते हो, उसके साथ साथ जो माइलेज आया वो भी 17.5 के आसपास बता रहा है, जो कि कहीं ना कहीं जो मैंने टैंक टू टैंक किया है उसके काफ़ी करीब है। और भाई दोबारा से बता रहा हूँ, ये और ज़्यादा भी हो सकता है माइलेज। मैंने जिस तरह से मैं चलाता हूँ रेगुलरली उस तरह से चलाए। अगर कोई पर्सन आके बोले कि भाई मैंने 18 की निकाली, 19 की निकाली, तो बिल्कुल मैं यकीन मानूंगा वो निकाल सकता है। तो यही था वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कारी चैनल को। जय हिंद।